बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर एयर इंडिया से जुड़ी हुई है। एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी मिली है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था यह विमान जिसमें बम की धमकी की खबर है। विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग फिलहाल कराई गई है। सभी यात्री और क्रू सदस्य जो हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विमान की चेकिंग हो रही है क्योंकि विमान में बम होने की सूचना मिली थी। ऐसे में आनन फानन में तुरंत विमान की लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी के बाद हरकत में आया पूरा विभाग और उसके बाद विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई है। सभी जो पैसेंजर्स थे, जो क्रू मेंबर्स हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। एयर इंडिया के विमान में बम की ये धमकी मिली थी, जिसके बाद में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अब विमान की चेकिंग हो रही है। वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम है, बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद है। कहीं वाकई में बम तो नहीं है, इस बात को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। प्रथमेश मटांगले ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। इस खबर को लेकर मुंबई से ये फ्लाइट उड़ान भर रही थी, न्यूयॉर्क के लिए जाना था। प्रथमेश, एयर इंडिया के विमान ने अभी इमरजेंसी लैंडिंग तो की है, सभी सुरक्षित है, लेकिन क्या विमान में वाकई बम मिला? कितनी देर पहले की ये खबर है? क्या विमान को पूरी तरह से चेक किया गया? जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही जो है बॉम्ब थ्रेट आया था। जिस तरीके से एयर इंडिया का जो विमान है वो यहाँ से उड़ा था और मुंबई से उड़ा था। मुंबई टर्मिनल 2 से ये जिसने उड़ान भरी थी और टर्मिनल 2 से उड़ने के बाद जो है ये न्यूयॉर्क जाना था इस विमान को। लेकिन बीच में ही ऐसी खबर आती है कि जो एयर इंडिया का प्लेन है जो मुंबई टू न्यूयॉर्क जा रहा है उसमें बॉम्ब है, ऐसा थ्रेट आया जाता है। हालांकि इसमें अब जो पुलिस है जांच कर रही है, लेकिन जांच के पहले ही जो है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने एक सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत इसे इमरजेंसी लैंडिंग कराई है दिल्ली में। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट में इसकी जो लैंडिंग हुई है और जिस तरीके से वहां के जो पुलिस है वो भी वहां पर पहुंचे और लगातार जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल के जरिए वहां पर जो है सिचुएशन का जायजा लिया जा रहा है। जो हर एक जो पैसेंजर्स है उनको फिलहाल जो है बाहर निकाला गया है प्लेन से और उन्हें सेफ्टी जगह पे रखा गया है और उनकी जो वापस से वो चेकिंग रहती है वो किया जा रहा है। उनकी जो सामानों की चेकिंग है वो फिलहाल किया जा रहा है। जो बॉम्ब निरोधक दस्ता है वो भी वहां पर पहुंच चुका है और पूरी तरीके से जो जांच है प्लेन की वो की जा रही है। फिलहाल जो है थ्रेट आया है, लेकिन कोई फिलहाल के लिए ऐसा 100% पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है कि उसमें जो है बॉम्ब या फिर कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तु मिली है। लेकिन फिलहाल जो है जांच चल रही है पूरी तरीके से। जो एयरपोर्ट जो फ्लाइट है उसकी जांच कर रही है, हर एक जो सामान है उसकी जांच फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की जो टीम है जो तैनात है एयरपोर्ट पे वो फिलहाल वहां पर कर रही है। जी, आपने कहा कि चेकिंग अभी जारी है और अभी इस तरह की कोई वस्तु नहीं मिली है। जरा ये बताइए, जो धमकी है ये किस तरीके से पहुंची, किसके जरिए पहुंची? धमकी में एग्जैक्टली कहा क्या गया है? जी बिल्कुल, जो धमकी है वो ईमेल के जरिए आया हुआ है और जैसे ईमेल के जरिए है जिस तरीके से पुलिस ने भी जो है इसमें लगातार जो है जो अपनी जांच है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी कि आईपी एड्रेस को ढूंढना, आईपी एड्रेस के जरिए जो ईमेल है उसे ट्रैक करना कि ये ईमेल जो है कहाँ से आया है, इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। हालांकि इससे पहले भी जो है ऐसे बहुत से सिचुएशन हुए हैं जहां पर ऐसे थ्रेट्स आते रहे ईमेल के जरिए और वैसे ही जो है एक प्रोटोकॉल माना जाता है कि जिस जैसे ही ईमेल के जरिए आपको थ्रेट आता है पहले जो सुरक्षा के तहत जो है जो फ्लाइट है उसे इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद ही उसमें जो जांच है सुरक्षा की जांच किया जाए और उसके बाद ही उसके साथ साथ ही जो है ईमेल के जरिए जो आईपी एड्रेस है उसे फाइंड किया जाए। आईपी एड्रेस के जरिए ये किसने ईमेल भेजा है ये जांच किया जाए। तो फिलहाल ये अभी जांच का विषय है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि किसने ये मेल भेजा और कहाँ से ये मेल आया है। जिस तरीके से पुलिस अभी लगातार जो है और अच्छी तरीके से जांच कर रही है फिलहाल। जी, आप कह रहे हैं ईमेल के जरिए ये धमकी आई, अभी जांच चल रही है, ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली है। हाँ, आईपी एड्रेस वगैरह सब खंगाला जा रहा है कि कैसे और क्यों, किसके जरिए ये धमकी आई है। प्रथमेश, इससे पहले दिल्ली एनसीआर में अलग अलग अस्पतालों को लेकर, अलग अलग स्कूलों को लेकर, इनफैक्ट जो मॉल है उनको लेकर भी इस तरह की धमकी मिल चुकी है। तो क्या अभी शुरुआती तौर पर, चूंकि अभी ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली, ऐसा कोई विस्फोटक नहीं मिला, क्या ये समझे किसी की शरारत है जानबूझकर परेशान करने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से फिलहाल अभी तक कुछ मिला नहीं और पुलिस की पुष्टि के बाद ही हम भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोई किसकी तरफ से कंफर्मेशन मेल आया, क्या ये सब मजाक था? क्योंकि ये मजाक का क्योंकि ये जो विषय रहता है ये मजाक का विषय रहता है, क्योंकि आपको जो फ्लाइट है वो आपकी मुंबई से न्यूयॉर्क जानी रहती है और वहां से अगर आप इमरजेंसी लैंडिंग करें तो फ्लाइट की डिले की प्रॉब्लम्स आते हैं, पैसेंजर्स को तकलीफ होती है। तो ये सब चीजें जो है
एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है सब ध्यान में रखकर जो है फिलहाल अभी जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में भी अगर मैं बात करूं, पहले भी जो है जो स्कूल्स के ऊपर थ्रेट्स आए हैं, होटल्स के ऊपर थ्रेट्स आए हैं, तो जिसके बाद जो है जो एजेंसीज है वो भी चार चौगम है, जो दिल्ली की स्पेशल सेल एजेंसी है वो भी चार चौगम है, और लगातार जो सिचुएशन है उस पर जायजा रखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल के वक्त ऐसा कोई थ्रेट आया नहीं है, और फिलहाल जिस तरीके से अभी जो है एक बॉम्ब का जो थ्रेट है मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाले फ्लाइट में, और तुरंत ही जिस उसको जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कराया गया है, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जैसे ही जो फ्लाइट उड़ा रहे थे उन्हें जैसे ही उन्हें एटीसी से इन्फॉर्म किया गया कि आप जल्द से जल्द जो फ्लाइट है उसे लैंड कराइए, और तुरंत ही जो है पायलट ने जो है तुरंत ही जो है सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली एटीसी से कांटेक्ट किया। दिल्ली से एटीसी से कांटेक्ट करने के बाद ही दिल्ली एटीसी ने परमिशन दिया लैंडिंग का, और वैसे ही जैसे ही लैंडिंग करा दिया, पूरे जो सुरक्षा के इंतजाम है दिल्ली एयरपोर्ट पे होने चाहिए वो दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, और उसी वक्त ही जो एयरपोर्ट जो सुरक्षा इंतजाम है उन्हें जो है एयरपोर्ट पे भेजा गया। बॉम्ब निरोधक जो स्क्वाड रहता है वो वहां पर गया, और वहीं पर ही जो है जो अलग जो दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स है, वो भी वहां पर पहुंचे, और लगातार फिलहाल जो है जांच की जा रही है। जी वापस से अब उड़ान भरेगा विमान, जब चेकिंग लगभग हो चुकी है, कोई ऐसा सामान नहीं मिला, कोई ऐसा विस्फोटक नहीं मिला, और अब जांच हो रही है कि जहां से ईमेल भेजा गया, जिसके जरिए ईमेल भेजा गया, उसे ट्रेस किया जा सके। लेकिन चूंकि मुंबई से न्यूयॉर्क की फ्लाइट जानी थी, ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, अब दोबारा से उड़ान भरने वाली होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर जांच कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद जो है उड़ान भरी जाती है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि कब उड़ान भरी जाएगी या कितने देर बाद उड़ान भरी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो जांच है अभी भी चल रही है, एक प्रोटोकॉल के जरिए होता है, जो पेपर वर्क्स रहते हैं पूरी तरीके से, तो इन पेपर वर्क्स के बाद ही जो है फ्लाइट जो है वापस न्यूयॉर्क की और उड़ान भरेगी दिल्ली एयरपोर्ट से। जी बिल्कुल, ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा प्रथमेश। मुंबई से न्यूयॉर्क जानी थी फ्लाइट, बम होने की सूचना मिली, दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जांच अभी चल रही है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी होंगी, उसके बाद से वापस से ये विमान उड़ान भरेगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं कि कोई बम या विस्फोटक सामान प्लेन से मिला हो। बाकी सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया प्रथमेश आपका इस अपडेट के लिए।